हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस क्लास में डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो पशु घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, उनके शरीर में पाचन क्रिया कैसे होती है। ये आपका साइंस क्लास 7 साइंस की चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का एक पार्ट है। तो इस चैप्टर पर मैंने 2 वीडियो पहले आपको बनाकर पोस्ट किए थे। पहले वीडियो में मैं बताया था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। सेकेंड वीडियो में बताया था कि कैसे पाचन क्रिया होती है ह्यूमन बींग्स में, मनुष्यों में, इंसानों में खाना कैसे पचाया जाता है, हाउ इज़ द फूड डाइजेस्टेड, किस प्रकार फूड के जो कंपोनेंट्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं वो उन सिंपलर कंपोनेंट्स में परिवर्तित हो जाते हैं जिन्हें हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करके पूरे शरीर में पहुंचा देता है और शरीर के हर अंग को एनर्जी मिलती है, बॉडी बिल्डिंग के लिए कंपोनेंट्स और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और कोई डैमेज्ड पार्ट है या डैमेज सेल है तो उसको भी रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी मिलती है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स की। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। रूमिनेंट्स क्यों कहते हैं कि उनके शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं रूमेन। ये उनके स्टोमक का एक भाग है। एक्चुअली ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें प्राय आपको मिलेंगे गाय, बुफेलो या गोट या शीप, डियर, ये सब वो प्राणी हैं, पशु हैं जो घास खाते हैं। और इनके स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रूमेन, सेकेंड पार्ट होता है रेटिक्यूलम, थर्ड पार्ट होता है ओमाइसम, फिर एबओमाइसम। तो जो वो खाना चरते हैं, घास चरते हैं, उसको चबाते नहीं हैं, उसको निगलते जाते हैं। आपने भी देखा होगा कभी घास किसी गाय को या भैंस को घास खाते हुए, वो उसको चबाती नहीं है, निगलती जाती है। वो सारा जो वो घास खाती है वो उसके र्यूमेन में पहुंच जाता है। तो र्यूमेन में थोड़ा सा पाचन क्रिया होती है, थोड़ी सी पाचन क्रिया होती है। उसमें उस थैली में बैक्टीरिया होते हैं जो उस घास में पाए जाने वाले सेल्यूलोज को परिवर्तित कर देते हैं। सेल्यूलोज एक ऐसा कंपाउंड है जो अक्सर घास और पत्तों में पाया जाता है। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, पर ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हर कोई नहीं पचा सकता। अगर मान लो हम लोग, मनुष्य लोग खाएं तो हम नहीं पचा पाएंगे। ये पशु उसको पचा पाते हैं क्योंकि उनके र्यूमेन में कई बैक्टीरिया पलते हैं। वो बैक्टीरिया अपने प्रभाव से, अपने एक्शन से सेल्यूलोज को परिवर्तित कर देते हैं उन कंपाउंड्स में, उन कंपोनेंट्स में जो ये पशु डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये जब यहाँ पे खाना आधा पच जाता है, पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, तो जो वो चीज़ बनती है उसको कहते हैं कड। ये है वो घास जो आधी पचाई जा चुकी है आफ्टर पार्शियल डाइजेशन ऑफ द ग्रास। तो ये जो कड होता है अब धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में, लंप्स में वापस ह्यूमन से उसके मुंह में आता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रीगर्जिटेट। रीगर्जिटेट मतलब खाना वापस आना। आपने देखा होगा कई बार किसी पार्क में या कहीं पर गाय बैठी है, खा नहीं रही कुछ, लेकिन मुंह चला रही है, उसके मुंह से कुछ झाग भी निकलती रहती है वाइट। वो ऐसा होता है कि जो खाना उसने खाया था, जो घास उसने खाई थी, जो उसके र्यूमेन में कट बन गई है, वो धीरे धीरे छोटे छोटे लंप्स में उसके मुंह में आती है। वो उसको चबाती रहती है, जुगाली करती रहती है, जिसके लिए एक वर्ड होता है रूमिनेशन। रूमेन से रूमिनेंट बना, ये नाउन हो गया, पशु के प्रजाति हो गई। ये रूमिनेशन हो गया वर्ब, जब जुगाली करते रहना। तो जुगाली में बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो जो खाना कड है
उसको चबा चबा के बारीक कर रहे हैं, जैसे हम भी खाने को चबा के बारीक करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा जितना मिक्स होगा कार्बोहाइड्रेट्स परिवर्तित होते जाएंगे इनटू शुगर। तो जब ये खाना वो खूब से अच्छे से चबा लेते हैं, अच्छी से जुगाली कर लेते हैं, तो वापस स्टोमक में जाएगा इन पाग में। और यहाँ पर फिर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उस पे एक्ट करेंगे, और वो फाइनल जो सिंपलर कंपोनेंट्स बनेंगे वो गाय के या जो भी ये पशु खा रहा है खाना उसके सारे शरीर में फैलेंगे। और जैसे हमें पोषण मिलता है, हमारे हर सेल को पोषण मिलता है, एनर्जी मिलती है, वैसे भी इन पशुओं को एनर्जी मिलती है। जो उनके सेल्स नए बनने वो नए सेल्स बनेंगे, जो बॉडी पार्ट में कोई डैमेज है वो रिपेयर होगा। तो इस प्रोसेस में जो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा वो गोबर बन के बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये हो गया उन एनिमल्स का जिन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं, जिनके शरीर में एक पार्ट होता है रूमेन, और वो जुगाली करते रहते हैं, रूमिनेशन। और इसमें आते हैं गाय, बकरी, भेड़, हिरन, जिराफ, वो जो है बारहसिंगा, भैंस, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो अब हम आते हैं एक दूसरे प्रकार के ग्रास ईटिंग एनिमल पे। उसका नाम है हॉर्स या रैबिट भी, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। इन एनिमल्स में रूमेन नहीं होता, लेकिन इनके शरीर में एक अलग पार्ट होता है जिसको कहते हैं सीकम। इसका स्पेलिंग है CAECUM, लेकिन इनको बोलते हैं सीकम। सीकम एक पार्ट है जो उनके लार्ज इंटेस्टाइन के शुरू में होता है, बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये एक बहुत बड़ी थैली होती है। तो जो खाना खाते हैं वो स्टोमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वो भी घास खाएंगे, पत्ते खाएंगे, और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बैग है जिसमें खाना करीबन 6 घंटे तक रहता है। और यहाँ भी वही होगा। जो रूमेन में हुआ था, यहाँ पे भी वो माइक्रोब्स होते हैं। वो माइक्रोब्स धीरे धीरे खाने को परिवर्तित कर देंगे, उस कंपोनेंट्स, वो नए वो कंपोनेंट्स बना देंगे जिसको घोड़ा या ये रैबिट एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद में ये खाना फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और सारी एब्जॉर्प्शन होगी। तो घोड़े को या रैबिट को जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं वो इस प्रोसेस में मिलेंगे, और इनका भी बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा, वो खाना जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। जैसा कि हर प्राणी के साथ होता है, जो हम इंजेस्ट करते हैं खाना, उसमें से जो खाना एब्जॉर्ब हो गया आफ्टर डाइजेस्शन, जो नहीं होगा वो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिसे कहते हैं इजेस्चन, बाहर निकल जाना है। इंजेस्चन होता है खाना, इंजेस्चन होता है खाने को शरीर में बाहर अंदर ले जाना, और इजेस्चन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देना। तो इस प्रकार जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, जिनको हर्बीवोर्स भी कहते हैं, हर्बीवोर्स मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो मीट ईटिंग होते हैं उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। तो ये जो हैं हर्बीवोर्स हैं, इस प्रकार घास को खा के उसमें से पोषण लेते हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके अपने शरीर की जो बॉडी बिल्डिंग होगी उनकी वो होगी, उनको एनर्जी मिलेगी, और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं जो डैमेज हो गए हैं, सेल्स वगैरह, उनकी रिपेयर होगी। तो अभी ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एमीबा होता है, एक सिंगल सेल का जीव, वो किस प्रकार न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।